नई हुकूमत और वही पुरानी हिकमत अमली। IMF कर्ज प्रोग्राम जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया गया। बिजली और पेट्रोल की सब्सिडी मरहलावार खत्म करने की तैयारी कर ली। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की IMF वफ़द से मुलाकात, अहम शर्त मान ली। इनकम सपोर्ट और हेल्थ कार्ड समेत गरीब तबकात के लिए सब्सिडी स्कीमें जारी रहेंगी। IMF टीम आइंदा माह पाकिस्तान आएगी। मौजूदा नई हुकूमत का भी IMF प्रोग्राम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ारत ख़ज़ाना माशी इस्लाहात के लिए आलमी मालियाती इदारे के रोड मैप पर अमल दरामद करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की वाशिंगटन में IMF के हुक्काम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF शराइत के मुताबिक बिजली और पेट्रोल की सब्सिडी मरहलावार ख़त्म करने और बिजली के नुकसानात को कम करने की मुकम्मल यकीन दहानी करा दी। सब्सिडी ख़त्म होने से हुकूमत की आमदन में इजाफा, जबकि बिजली सारिफीन पर मजीद बोझ पड़ेगा। आलमी मालियाती इदारे ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जारी रखने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। गरीब तबके को सेहत कार्ड की सहूलत फराहम करने पर भी राजी, जबकि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएंगी। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। कोट लखपत जेल का दौरा और कैदियों की सजाओं में 2 माह की कमी का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में कैदियों की सहूलियात और ज़रूरियात के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म ने मॉडल टाउन में पार्टी रहनुमाओं के इजलास में भी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के हवाले से सूरत हाल पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की। किडनी सेंटर का दौरा किया। रमज़ान बाजार जाकर कीमतों का भी जायजा लिया। आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे। मॉडल टाउन में पार्टी के रहनुमाओं से इजलास में सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। बिलखुसूस वज़ीर आला पंजाब के मामले का जायजा लिया गया। जाती अमरा में मरियम नवाज से मुलाकात भी शेड्यूल थी। शहबाज शरीफ ने कोट लखपत जेल का दौरा किया और जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने नैब के इस बैरक का भी दौरा किया जहां उन्हें रखा गया था। वज़ीर आज़म ने जेल के दौरे के दौरान तमाम जेलों में सहूलियात बढ़ाने, स्कूल, डिस्पेंसरी बेहतर करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जेलों में कैदियों की सहूलियात के लिए राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी भी बना दी। उनका कहना था कि जो कैदी अपनी सज़ा मुकम्मल कर लें, उनको मुआशरे का फ़ाल शहरी बनाने में हर मुमकिन सरपरस्ती हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है। कोट लखपत जेल हुकाम को खुसूसी इक़दामात की ताकीद भी की। शहबाज शरीफ का बिजली लोड शेडिंग में भी कमी लाने पर जोर और हुकाम से कहा कि जब हम तेल और गैस की कमी पूरी करने का इंतजाम नहीं करते, तब तक तेल और गैस के लिए किए गए अबूरी इक़दामात को बेहतर बनाया जाए। बिजली की बार बार बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त। लोड शेडिंग में नुमाया कमी करने के लिए भरपूर इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म। कहा कि अवाम को जब तक इस अजाब से निजात नहीं मिलती, ना खुद चैन से बैठूंगा ना किसी और को बैठने दूंगा। वज़ीर आज़म बनने के बाद मियां शहबाज शरीफ का लाहौर का पहला दौरा। अपने आबाई शहर में बिजली की बार बार बंदिश देखी तो उनसे रहा न गया। फौरी बिजली काम से कहा कि जब हम तेल और गैस की कमी पूरी करने का इंतजाम नहीं करते, तब तक तेल और गैस के लिए किए गए अबूरी इक़दामात। बिजली की बार बार बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त। लोड शेडिंग में नुमाया कमी करने के लिए भरपूर इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म। कहा कि अवाम को जब तक इस अजाब से निजात नहीं मिलती, ना खुद चैन से बैठूंगा ना किसी और को बैठने दूंगा। वज़ीर आज़म बनने के बाद मियां शहबाज शरीफ का लाहौर का पहला दौरा। अपने आबाई शहर में बिजली की बार बार बंदिश देखी तो उनसे रहा न गया। फौरी बिजली काम से कहा कि जब हम तेल और गैस की कमी पूरी करने का इंतजाम नहीं करते, तब तक तेल और गैस के लिए किए गए अबूरी इक़दामात। बिजली की बार बार बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त। लोड शेडिंग में नुमाया कमी करने के लिए भरपूर इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म। कहा कि अवाम को जब तक इस अजाब से निजात नहीं मिलती, ना खुद चैन से बैठूंगा ना किसी और को बैठने दूंगा। वज़ीर आज़म बनने के बाद मियां शहबाज शरीफ का लाहौर का पहला दौरा। अपने आबाई शहर में बिजली की बार बार बंदिश देखी तो उनसे रहा न गया। फौरी बिजली काम से कहा कि जब हम तेल और गैस की कमी पूरी करने किया, फवाद चौधरी ने कहा का इंतजाम नहीं करते, तब तक तेल और गैस के लिए किए गए अबूरी इक़दामात। बिजली की बार बार बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त। लोड शेडिंग में नुमाया कमी करने के लिए भरपूर इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म। कहा कि अवाम को जब तक इस अजाब से निजात नहीं मिलती, ना खुद चैन से बैठूंगा ना किसी और को बैठने दूंगा। वज़ीर आज़म बनने के बाद मियां शहबाज शरीफ का लाहौर का पहला दौरा। अपने आबाई शहर में बिजली की बार बार बंदिश देखी तो उनसे रहा न गया। फौरी बिजली काम से कहा कि जब हम तेल और गैस की कमी पूरी करने का इंतजाम नहीं करते, तब तक तेल और गैस के लिए किए गए अबूरी इक़दामात।
बिजली की बार बार बंदिश नाकाबिल तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी रिपोर्ट बर्दाश्त। लोड शेडिंग में नुमायां कमी करने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म। कहा कि अवाम को जब तक इस अजाब से निजात नहीं मिलती ना खुद चैन से बैठूंगा ना किसी और को बैठने दूंगा। वजीर आजम बनने के बाद मियां शहबाज शरीफ का लाहौर का पहला दौरा। अपने आबाई शहर में बिजली की बार बार बंदिश देखी तो उनसे रहा न गया। फौरी बिजली काम से कहा कि जब हम तेल और गैस की कमी पूरी करने का इंतजाम नहीं करते तब तक तेल और गैस के लिए किए गए अबूरी इक़दाम। बिजली की बार बार बंदिश नाकाबिल बर्दाश्त। लोड शेडिंग में नुमायां कमी करने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म। कहा कि अवाम को जब तक इस साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम और अजाब से निजात नहीं मिलती ना खुद चैन से बैठूंगा ना किसी और को बैठने दूंगा। वजीर आजम बनने के बाद मियां शहबाज शरीफ का लाहौर का पहला दौरा। अपने आबाई शहर में बिजली की बार बार बंदिश देखी तो उनसे रहा न गया। फौरी बिजली काम से कहा कि जब हम तेल और गैस की कमी पूरी करने का इंतजाम नहीं करते तब तक तेल और गैस के लिए किए गए अबूरी इक़दाम। बिजली की बार बार बंदिश नाकाबिल बर्दाश्त। लोड शेडिंग में नुमायां कमी करने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म। कहा कि अवाम को जब तक इस अजाब से निजात नहीं मिलती ना खुद चैन से बैठूंगा ना किसी और को बैठने दूंगा। शख्स हैं, आपका स्याह दौर रात की स्याही की तरह मिट रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने मुतालबा किया कि मियां साहब कुर्सी छोड़ो और इलेक्शन कॉल करो। अपने एक ट्वीट में पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना था कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर सबूत हो तो गैर मुल्की मुदाखलत की इमरान खान के साथ खड़े होंगे। अब एक नहीं 2 मरतबा कौमी सलामती कमेटी तस्दीक कर चुकी है। बैरूनी मुदाखलत हुई, खान ने तो साथ खड़ा नहीं होने देना। मियां साहब कुर्सी छोड़ो और इलेक्शन कॉल करो। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की साबिक वजीर आजम पर शदीद तनकीद। बोले, मुल्क में आईनी बहरान का सिलसिला चल रहा है। इमरान खान और उनके टोले ने पाकिस्तान को दुनिया में तमाशा बनाया हुआ है। कौमी सलामती कमेटी ने 2 मरतबा कहा कि मरासले में कोई साजिश नहीं है। पाकिस्तान का पहला सतून चीन, दूसरा यूरोपीय यूनियन और तीसरा खलीजी ममालिक हैं। आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक तमाशा बनाया हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसने 2 दफा वाजे कर दिया कि पाकिस्तानी सफीर के मरासले में किसी किस्म की बैरूनी साजिश जिसका ताल्लुक रजीम चेंज से हो उसका कोई जिक्र मौजूद नहीं। आप जलसों में खड़े होकर कहते हैं कि रात के 12 बजे क्यों अदालत लगी। इमरान न्याजी साहब, अगर इस मुल्क में आपने आइन तोड़ा था तो अदालत रात 12 बजे ना लिखती तो अदालत आइन शिकनी के मुर्तकब होती, क्योंकि अदालत ने आइन के गार्डियन होने का हल्फ उठा रखा है। हमजा शहबाज को वज़ारत आला पर मुंतखब होने के बावजूद हल्फ उठाने का इंतजार है। 8 दिन गुजर चुके हैं मगर हल्फ न उठाया जा सका। 2 दफा तकरीब रखी गई, दोनों बार मुलतवी हो गई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर रहने वाले हमजा शहबाज मरकज में अपोजिशन इत्तेहाद से हुक्मरान इत्तेहाद बन जाने वाली सियासी जमातों के उम्मीदवार थे। पंजाब असम्बली से हमजा शहबाज 197 वोट लेकर वज़ीर आला तो मुंतखब हुए मगर ताहाल हलफ का मामला लटका हुआ है। एक बार गवर्नर के बीमार होने पर तकरीब मुलतवी हुई, जबकि दूसरी दफा चेयरमैन सेनेट ने हलफ लेना था मगर तकरीब की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल होने के बावजूद हलफ मुलतवी हो गया। मुस्लिम लीग नून ने अब ये मामला अदालत ले जाने का ऐलान किया है। पुराने पाकिस्तान में वापस आते ही अवाम पर बिजली बंदिश का अजाब फिर मुसल्लत हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 2900 मेगावाट हो गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कराची से पेशावर तक हर शहरी को परेशान करके रख दिया। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे और देही इलाकों में बत्ती की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। क़याम में इतनी लापरवाही, गर्मी का पारा हाई, ऊपर से बिजली भी न आई। अरबाब इख्तियार को जरा शर्म न आई। पुराने पाकिस्तान में अवाम के वापस आते ही बिजली हुई ऐसे उड़नछू कि ढूंढने से भी नजर न आई। रोशनियों के शहर कराची में 10-10 घंटे बत्ती गुल होने लगी। रनछोड़ लाइन, लियारी, नाट कराची, लियाकताबाद समेत बेशतर इलाकों में बिजली की बंदिश मामूल बन गई। उधर NTDC ने के इलेक्ट्रिक का कम बिजली फराहमी का दावा मुस्तरद कर दिया। पेशावर में तो हालात
हालात इससे भी गंभीर हो गए। शहर में 10 घंटे तो नवाही इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। मुल्क के तमाम बड़े और छोटे शहरों में देहात में बिजली वापसी का रास्ता ही भूल गई। अरबाब इख्तियार हैं कि अवाम को बस खुशनुमा ख्वाब दिखाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के गलत इस्तेमाल से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि भारतीय मुहिम का मकसद सिख यात्रियों के लिए करतारपुर साहब राहदारी खोलने के इक़दाम को नुकसान पहुंचाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम का मकसद अमन की राहदारी को बदनाम करना और दुनिया की तवज्जो मुसलमानों पर मजालम से हटाना है। पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक को अवलीन तरजीह देता है। पाकिस्तान में हर कम्युनिटी के मजहबी मकामात के तक़द्दुस को यकीनी बनाया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में भारत से 2000 से ज़ायद सिख यात्रियों की मेजबानी की। दुनिया भर की सिख बरादरी मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़म को सराहती रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की तरफ से सिख बरादरी के लिए एक तोहफा था। भारत गलत बयानी से बाज रहे। भारत अपनी मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए बामैनी इक़दामात करे। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के हाथों 3 कश्मीरी नौजवानों के कत्ल की मजम्मत करते हुए 2018 और 2019 की रिपोर्ट्स में मावराए अदालत कत्ल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। जन्नत नज़ीर वादी पर भारत का गैर कानूनी कब्जा और कातिल मोदी का दौरा नामंजूर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय वज़ीर आज़म की आमद पर मुकम्मल हड़ताल है। मोदी तुमसे सरमायाकारी नहीं, आज़ादी चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म के मकबूजा वादी में दौरे के मौके पर इस्लामाबाद में भी भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हुर्रियत रहनुमा यासीर मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे मकबूजा कश्मीर को कश्मीरियों के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ करार दे दिया। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। चकवाल में 2 ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया। दोनों की लाशें मोटरवे के करीब फेंक दी गई। कलर कहार के नजदीक मोटरवे पर भाटी गुजर के करीब 2 ख़वातीन की लाशें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक एक की उम्र 35 साल और दूसरी 27 साल की है। ख़वातीन के चेहरों पर जख्म के निशान मौजूद है। दोनों को किसने और क्यों कत्ल किया, पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात शुरू कर दी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़रिए तमाम अल-कुद्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन का कहना था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। ग्रेटर इसराइल मंसूबा नाकाम हो चुका है। फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद को सलाम है और उनके साथ खड़े हैं। अलमदार बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, फरहतुल्लाह बाबर, इजाज चौधरी और साहिबजादा हामिद रजा का कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि ग्रेटर इसराइल मंसूबा नाकाम हो चुका है। फलस्तीन का मसला बुनियादी इंसानी हकूक का मसला है। हकीकी आज़ादी के लिए हमें खड़ा होना होगा। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा नाकाम हो चुका है। इसराइल को शिकस्त हो चुकी है। बुनियादी इंसानी हुकूक का बहुत बड़ा संगीन मसला है। फलस्तीनी हैं कि जिन्होंने बिल्कुल निहत्ते यानी यूरोपी और बरतानवी साम्राज्य से लेकर अमरीकी साम्राज्य तक निहत्ते उसका मुकाबला किया और कर रहे हैं। निसाब के अंदर फ़लस्तीन और कश्मीर का एक चैप्टर ऐड ऑन कर दिया जाए ताकि हमारा बच्चा जब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास से पढ़कर आगे निकलना शुरू हो तो उसको अपने इब्तदाई अयाम के अंदर पता लगे कि ये एक ऐसा सेंसिटिव और इतना इम्पोर्टेंट इशू है जिसका ताल्लुक मेरी ज़ात से है, मेरे ईमान से है। मुकर्ररीन का कहना था कि इस्तेमार आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। ऐसा दिन हो जिसमें सारी मुस्लिम उम्मा इकट्ठी आवाज उठाए मुसलमानों के हक के लिए। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के हक में ये जो आवाज़ बुलंद हुई है, यकीनन इसके असरात होंगे और फ़लस्तीन तो इंशाल्लाह आज़ाद होगा और हम इसको अपनी आंखों से देखेंगे। एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत उनको उनकी सरजमीन से, उनके मुकद्दस मकामात से निकाल के जबर और जुल्म की बुनियाद पर उनको कहीं कैंपों में धकेला गया, कहीं दूसरे मुल्कों में धकेला गया। शुरका ने मुंतज़मीन की काविश को सराहते हुए कहा कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को मसला फ़लस्तीन और कश्मीर से रोशनास कराने की जरूरत है। कैमरामैन आदिल के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़ इस्लामाबाद। कोटली आज़ाद कश्मीर का मजदूर शहरी गरीब लोगों का मसीहा बन गया। नौजवान गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए सहरी का खुसूसी एहतमाम करता है।
कोटली आज़ाद कश्मीर का मजदूर शहरी जो दिन भर मजदूरी करता है और रात के आखिरी टाइम अपने दिन भर की थकन बुलाकर अपने अहले खाना समेत गरीब लोगों के लिए सहरी का एहतमाम करता है। मजदूर शहरी खाना गाड़ी पर रखकर 2 जगहों पर सर्व करता है, ताहम एक जगह गरीब लोगों के लिए मुकर्रर है और दूसरी जगह मरीजों के लिए है। सारे मजदूर आते हैं और रोज़ा रखते हैं। ज़ाहिर है जो इतनी सुबह उठ के आता है वो इसीलिए आता है कि वो उसे रोज़ा रखना होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सब लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है, ये जो सहरी जो होती है, सहरी ये खाने के लिए नहीं उठते लोग, बड़ी मुश्किल से उठाना पड़ता है। हम तो अल्लाह के फजल करम से हमें बड़ा मज़ा आता है रात को जाग कर सहरी तैयार करके सुबह जो है ना यहाँ देना। बड़ी तादाद में गरीब मजदूर यहाँ सहरी करने आते हैं। मजदूरों का कहना है कि महंगाई के इस बेरहम दौर में जहाँ हर किसी को अपने पेट के लाले पड़े हुए हैं, वहीं पर एक मजदूर शहरी की काविश किसी नहमत से कम नहीं। शहरी का कहना है कि अगर मजीद मुहैयर हज़रात तावन करें तो हम शहर के मुख्तलिफ जगहों पर सहरी का निज़ाम भी कर सकते हैं। टेलर मास्टर एहतिकाफ में बैठ गया, कपड़े ईद के बाद मिलेंगे। सियालकोट में दर्जी ने ग्राहकों को मामू बना दिया। ईद के करीब आते ही दर्जियों के नखरे तो आसमान पर होते हैं, लेकिन सियालकोट की दर्जी ने तो इंतहा ही कर दी। रमजान से पहले ईद के कपड़े सीने का ऑर्डर ले लिया, पैसे भी पकड़ लिए, लेकिन 20वें रोजे के बाद दुकान को ताला लगाकर एहतिकाफ पर बैठ गया। ग्राहक कॉल्स करके थक गए, लेकिन बेसूद, ना कपड़े वापस मिल रहे हैं और ना ही पैसे। शहरी दुकान पर आकर परेशान हाल वापस लौटने लगे। सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। कुछ देर में हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज।